जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बुक हंटिंग टेक्निक्स और उसके टूल्स। तो बेटे हम बुक हंटिंग टेक्निक्स एंड टूल्स वही देखेंगे जो अमेजोन हमें जो है वो अलाउ करता है, और अमेजोन की गाइडलाइंस से ही मैं आपको ये सारी की सारी टेक्निक्स और टूल्स जो है वो बताऊंगा। तो चलें जी, देखते हैं हम। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो फौरी से साथ ही पूछ लीजिएगा। मार्क किया होगा। जी बेटे, केडीपी टूल्स एंड रिसोर्सेज ये अमेजोन की तरफ से ही है। तो हम इसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटे हमारा मेन्यू स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहले हम ई बुक का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम पेपर बैक और हार्ड कवर की तरफ जाएंगे। हमारा टाइटल क्या है? केडीपी टूल्स और रिसोर्सेज है बुक हंटिंग के। तो सबसे पहली बात हमारे जहन में आती है कि जो हमने बुक बनानी है वो किस फॉर्मेट पे बनानी है। ठीक है, और कौन कौन से उसके फाइल के फॉर्मेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा जो फॉर्मेट है वो बेटे आपके लिए एम एस वर्ड ही है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही सबसे अच्छा जो है वो फॉर्मेट है। आपकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वही सबसे अच्छा है। उसके बाद आप कैनवा के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा के ऊपर बेटे जो बुक बनाई जाती है ना, वो बनती है 100 पेजेस की। लेकिन आपके एम एस वर्ड के ऊपर आप जितनी मर्जी लेंथी जो है वो बुक क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस पे आपने जिस साइज की बुक जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो आप इधर जो है वो अपना साइज लिखें, 625 और 1000, ठीक है, पिक्सल में। तो ये इस साइज में आपने जो है वो बुक बनानी शुरू करनी है। तो आप बेटे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मेट बेटे आपका ये है, मैंने बता दिया आपको कौन सा, एम एस वर्ड का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड का। उसके बाद फिर आपका आता है कि आप कैनवा भी जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी बुक को क्रिएट करवाने के लिए। लेकिन आपका जो कैनवा है वो नो कंटेंट बुक्स क्रिएट करने के लिए है, और आपका जो वर्ड है वो आपका लो कंटेंट और हाई कंटेंट पे जो है वो काम करता है। आप एम एस वर्ड की मदद से लो कंटेंट और हाई कंटेंट बुक्स जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक होगी बात। अब आपने ये वाला पेज जो है वो बनाया, उसके बाद इसे ऐड पेज करें, नेक्स्ट करते जाएं, ये आगे से आगे जो है वो चलता जाएगा। 100 पेजेस की जो बुक है वो आप कैनवा के ऊपर क्रिएट करवा सकते हैं सच। लेकिन हमें जो है वो कैनवा पे बुक लो कंटेंट या हाई कंटेंट की बनाने के लिए टाइम भी लगता है। आपका फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम इधर बहुत ज़्यादा आता है आपको कैनवा के अंदर। लेकिन नो कंटेंट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नो कंटेंट बुक आप कैनवा पे ही अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटे, ये उसने सारे के सारे फार्मेट्स जो है वो आपको बताए हैं कि आप किस तरीके से जो है वो बुक बना सकते हैं। पहले तो आप ई बुक ही क्रिएट करेंगे। ये उसने पिक के जरिए से हमें जो है वो सब बात जो है वो वादा की है कि आपने कोई भी बुक बनाई है तो वो आपने अगर एम एस वर्ड में बनाई है या आपने कैनवा में बनाई है, पीडीएफ फॉर्म में है, तो उसे आप किंडल क्रिएट जरूर कर लें। यानी कि आप उसे ई पब में जरूर कन्वर्ट करें। तो वो जो आपने ई पब में कन्वर्ट करना है वो या तो इधर से कर लें, वर्ड टू ईपब ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं। डॉक टू ईपब लिखना है, वो लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल है बेटे आप इसे सर्च कर सकते हैं। ये सेकंड वेबसाइट यूज करें, ये ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो आप इसे जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब आपकी बुक बन गई, डॉक्यूमेंट फाइल में आ गई, रेंज होगी, उसके बाद आप जो है वो उसे क्रिएट करके तो फिर जो है वो इधर अपनी फाइल अपलोड करें, फिर जो है वो आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। एक तो मेथड आपके पास ये है बुक बनाने का। ठीक है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास डॉक्यूमेंट के थ्रू। अगर आपने कैनवा पे बनाई है, उधर भी आप क्या करेंगे बेटे, ये डाउनलोड पे जाएं, कोई भी चीज डाउनलोड में जाने के बाद आप जो है उसे पीडीएफ फॉर्म में जो है वो
डाउनलोड कर लेंगे। अभी इधर कोई भी फाइल हमने बनाई नहीं ना है, तो इसलिए ये ऐसा शो करवा रहा है। मैं इधर सर्च करता हूँ जी, ये हॉरर ही सर्च करते हैं। तो आप इधर से पीडीएफ फॉर्म में इसे बेटे जो है वो डाउनलोड करके, तो फिर जो है वो उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं पीडीएफ टू ईपब। ठीक है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे, पीडीएफ टू ईपब कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज किंडल जो है वो अमेजोन केडीपी जो है वो आपको खुद अलाउ करता है कि आप उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके बुक जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं, यानी कि किंडल में क्रिएट करवा सकते हैं। तो वो ये सॉफ्टवेयर है आपके पास किंडल क्रिएट का। ठीक है, इसका हमें फायदा क्या होता है कि हम अपने मुताबिक से चीज को एडिट भी कर सकते हैं इसमें जाके। ठीक है, और सेकंडली वो खुद जो है वो सारी चीजें एक परफेक्ट वे में जो है वो रेंज कर देता है। आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स भी सारे, जो आपकी बुक होगी, अगर आपने हल्की फुल्की कोई गलती भी की है, मिस्टेक भी की है, वो ऑटो जो है वो उसे रेंज कर देता है, यानी कि फॉन्ट के लिहाज से। ठीक है, ये इसका जो है वो फायदा है। फिर इधर से आप इसे जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये बेटे मैं आपको कन्वर्ट करवा के दिखा देता हूँ, ओपन होता है तो मैं इसे कन्वर्ट करवा के एक दफा दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका बेटे ये आपने कन्वर्ट कर लिया सारा। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि फाइल जो है वो ईपब का किस तरीके से होना चाहिए, ई बुक की फाइल का। ठीक है, ये उसने सारा बताया है कि अगर आप पीडीएफ कोई भी बुक बना रहे हैं बच्चों के लिए, नो कंटेंट की बुक, तो वो आपकी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्योंकि कैनवा के ऊपर जो भी बुक बननी है वो बेटे पीडीएफ फॉर्म में होनी है, तो पीडीएफ को हम किंडल क्रिएट की मदद से ईपब में कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है वो स्टेप होता है। तो अगर आप लो कंटेंट या हाई कंटेंट बना रहे हैं तो वो आप एम एस वर्ड पे बनाएंगे ऐसा। ठीक है, तो फिर इस फाइल को जो आपने सेव करवाया है ये डॉक फाइल है। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट है, तो आपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करवाना होता है किसमें, किंडल क्रिएट में। तो वो बेटे आपने जो है वो अपलोड करनी होती है। तो ये जरा मैं दिखाता हूँ, क्रिएट न्यू में लिखता हूँ जी। ठीक है, तो या फिर जो पहले ही मैंने बुक्स बना के अपलोड की हैं उन्हें जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। यही मैं कर लेता हूँ, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो इसे जो है वो चूज कर लेते हैं, तो हमने इधर रखी है। ये बेटे हमारे पास ये मैंने बुक बनाई है, बाउंड टू राइज एनोटेटेड। ठीक है, तो ये बुक ऐसा जो है वो आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करवाना है, आपने ऑटो जो है उसे, ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो इधर से जाके इसे जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। ये वर्ड आपका जनरेट का है, तो ये आप करवा सकते हैं। अगर इसका कोई टाइटल, कोई भी फॉन्ट साइज आपने किसी भी जगह का चेंज करना है तो वो भी बेटे इधर से जो है वो चेंज करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अगर नहीं चेंज करना तो फिर भी ठीक है। ठीक है, तो इधर से जाके आप जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही इसे जो है वो कन्वर्ट करवाया हुआ है, इसलिए मैं इसे जो है वो कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगेन से बात रिपीट करता हूं कि आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है या आपने जो भी पीडीएफ की फाइल है उसे आप किंडल क्रिएट मस्ट करें। ठीक है, फिर आपने जो है वो अपने स्टोर पे बुक को अपलोड करना होता है ईपब वर्जन में। ठीक है, ओके होगी बात बेटे। ये आपका ई बुक का पैटर्न है कि आपने अपनी ई बुक जो है वो इस तरीके से क्रिएट करवानी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर बैग को और हार्ड कवर को। तो पेपर बैग और हार्ड कवर में बेटे काम आपका वही है, बुक लो कंटेंट, नो कंटेंट, हाई कंटेंट। तो जो आपकी नो कंटेंट है उसकी ई बुक बनेगी, लेकिन हम ई बुक अपलोड नहीं करेंगे। ई बुक अपलोड करने से मुराद क्या है, मैं जरा एक दफा आपको वो बात कंप्लीट समझा दूं कि ई बुक, जो बात मैं कर रहा हूँ उससे क्या मुराद है कि नो कंटेंट में ई बुक नहीं आपने अपलोड करनी। ये बेटे ये किंडल ई बुक नहीं आपने अपलोड करनी, नो कंटेंट हमेशा जो है वो पेपर बैक अपलोड होता है। ठीक है, अगर आप किंडल ई बुक अपलोड करेंगे तो वो आपकी बुक को ब्लॉक कर देंगे, इसलिए आपने पेपर बैक के ऊपर क्लिक करके
उसे अपलोड करना है। नो कंटेंट की बुक जो मैंने आपको बताया, स्केच बुक्स हो सकती हैं, कलरिंग बुक्स हो सकती हैं, कैलेंडर हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो वो आपके पेपर बैक पब्लिश होते हैं, वो आपकी किंडल ई बुक नहीं पब्लिश होती, ठीक है। लेकिन उनके लिए पैटर्न तो वही है ना आपका, कि आपने पीडीएफ में उसे कैनवा पे बनाया, बनाने के बाद उसे पीडीएफ में डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो उसे अपलोड करवाया, ठीक है। किंडल क्रिएट से उसे जो है वो ईपब में कन्वर्ट किया, फिर आपने जो है वो उसका पेपर बैक अपलोड करवाया। ये सीन है बेटे, ओके हो गया जी। हम चलते हैं पेपर बैक में। और हार्ड कवर में सिर्फ और सिर्फ आपका कवर जो है वो चेंज होता है, हार्ड कवर का साइज अलग होता है, और आपका पेपर बैक का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम जरा देखते हैं नीचे A to Z। ये उसने ई बुक का कवर फॉर्मेटिंग रिसोर्सेज बताया है। अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ये किस तरीके से करना है। देन हम जब पेपर आपका कवर बनाएंगे, फिर भी मैं आपको एक दफा जो है वो गो थ्रू कर दूंगा इन सारी चीजों से। तो कवर क्रिएटर में जाएं। कवर क्रिएटर के अंदर बेटे उसने हमें बताया है कि जो आपका ई बुक का कवर होगा ना, हम ई बुक देख रहे हैं, ठीक है। ई बुक का जो कवर होगा वो आपने जेपीजी में या पीएनजी फॉर्म में या टिफ फॉर्म में जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो पीडीएफ फॉर्म या कोई अदर फॉर्म जो है वो उसमें आप कभी भी कवर को जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया बेटे। ये जो है वो आपने चीज अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद फाइल टाइप और साइज हमारे जो है वो क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। फाइल की टाइप मैंने आपको बता दी है कि जेपीजी हो जाए, पीएनजी हो जाए, ठीक है, ये सारा सीन। तो ये हम जो है वो कवर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं वो ज़रा देखते हैं। तो बेटे फॉर्मेट उसका क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में, ठीक है। ये आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जेपीजी पिक जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे कवर के लिए। किसका कवर, ई बुक का कवर, ठीक है। उसके बाद और ई बुक मैंने आपको पहले वाजिया कर दिया है कि ई बुक आपकी लो कंटेंट और हाई कंटेंट के लिए, नो कंटेंट के लिए नहीं। नो कंटेंट आपका ओनली पेपर बैक पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये आपका बेटे कवर फॉर्मेट आएगा जेपीजी में। उसके बाद हम डिमेंशन की बात करते हैं। तो डिमेंशन आप दो तरह के यूज कर सकते हैं। जो आपका मैक्सिमम डिमेंशन है वो 2560 है, और उसकी हाइट और उसकी जो है वो हाइट जो है वो 1600 पे है, ठीक है। ये आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट जो है वो 2560 है, और विड्थ जो है वो 1600 पिक्सल है, ये आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने मिनिमम आपको बताई है कि 1000 पिक्सल आप रखें, और 625 जो है वो आप उसकी विड्थ रखें, ठीक है। इस चीज से नहीं घबराना कि उसने विड्थ जो है वो बाद में दी है, हाइट जो है वो पहले दी है। तो ये बेटे इधर जो है वो हम विड्थ जो है वो पहले लिखते हैं और हाइट बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए आपने उधर से ऐसा कॉपी पेस्ट करके पहले वाली चीज बाद में और बाद वाली पहले नहीं लिख देनी, ठीक है। नकल भी लगानी है तो समझ से लगानी है, ओके हो गया बच्चे। तो ये चीज, उसके बाद ये बात तो उसने नोट में बकायदा मेंशन किया है कि आपने कभी भी जो आपने पिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्रेस फॉर्म में ना हो। कंप्रेस से मुराद क्या होता है कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी है 10 MB की, आप कहते हैं कि ये फाइल जो है वो जरा हैवी है, मैं इसे कम कर लेता हूँ, यानी कि इसके पिक्सल कम कर लेता हूँ, तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने जो है वो HD क्वालिटी की ही पिक्चर जो है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटे इमेज रेशियो की, ठीक है। वो रेशियो इसने लिखी हुई है 1.6:1, यानी कि जो आपका रेशियो के लिहाज से बात करें तो आपकी जो विड्थ है वो 1.6 होनी चाहिए, हाइट जो है वो 1 होनी चाहिए, इस तरीके से ये रेशियो के लिहाज से है। फिर आपका आता है बेटे DPI, ठीक है, डॉट्स पर इंच, वो बेटे 72 होने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात इधर मैं डिटेल बता देता हूँ कि आपका DPI से क्या मुराद है, डॉट पर इंच से क्या मुराद है। कि जैसे हमारा ये कवर है, मैं इधर ओपन करता हूँ, ये हमारे पास कवर मौजूद है। तो हम इधर टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं कोई भी सिंपल, या मैं इधर से ना पेंट ओपन कर लेता हूँ, उस पेंट पे आपको ये बात जो है वो वाज़ह कर देता हूँ।
पेंट, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की जो है वो बात हो जाएगी डीपीआई के रिलेटेड, तो फिर भी चलें, थोड़ा सा हिंट आपको होना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। कि जैसे बेटे मैं बात कर लेता हूँ कि ये आपका एक तरह का कवर है, ठीक है, ये कवर है, इसमें डॉट पर इंच से क्या मुराद है कि ये जो कवर है ना, इसके अंदर 72 जो है वो डॉट्स होने चाहिए। डॉट से मुराद बेसिकली आपका पिक्सल है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से पूरे पेज पे, ठीक है, 72 होने चाहिए। और ये रेजोल्यूशन के साथ जो है वो कनेक्ट होता है कि रेजोल्यूशन से मुराद क्या है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल आपके ज्यादा होंगे उतनी आपकी पिक्चर जो है वो हाई होगी, एचडी क्वालिटी की होगी, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है वो डीपीआई होता है। तो ये आपने कितने यूज करने हैं, ये 72 करने हैं, ठीक है जी। ये बात आपको जो है वो बता दीजिए पूरे पेज पे, ऐसे ही रो वाइज भी और ऐसे ही कॉलम वाइज भी। ये पिक्सल आपने कितने इस्तेमाल करने हैं कवर में, 72, यानी कि इतनी जो है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, इससे कम ना हो, ठीक है। इससे कम होगी तो वो वाजे तौर पे नजर नहीं आएगी, जो कि अमेजोन अलाउ भी नहीं करता कि आप जो है वो कंप्रेस फाइल जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे साइज की। तो साइज जो है वो मैक्सिमम आपकी कवर का 50 MB से लेस देन होना चाहिए, इससे अबव जो है वो फाइल ना आ जाए, लेकिन वो हमारा केबीज में ही होता है, इससे अबव नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 MB हो जाएगा, इससे मैक्सिमम नहीं होती थी, ठीक है। इसमें भी उसने यही बात बोली है, ठीक है, कि आपने कंप्रेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, उसे कंप्रेस जो है वो नहीं करना। फिर जो हम बात करते हैं कलर प्रोफाइल की, तो वो आरजीबी होगा। आर से मुराद रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 शेड्स में आपका जो है वो कलर कॉम्बिनेशन से आपका कवर जो है वो बनेगा, आप ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे बॉर्डर की उसने बात की है कि आप जो है वो बॉर्डर कैसा जो है वो उसका रख सकते हैं। ऑटो बॉर्डर आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो रख लें, नहीं तो उसमें 3 से 4 पिक्सल जो है वो बॉर्डर आप ऐड करके उसका जो है वो मीडियम का साइज का उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सारा सीन है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी डिस्क्रिप्शन अभी बताई है, ये बेटे सारी की सारी है ई बुक के कवर के रिलेटेड, ठीक है, कि आपने ई बुक का कवर इस तरीके से जो है वो बनाना है, ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटे पेपर बैग की। तो पेपर बैग का साइज और टेम्पलेट किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने कैलकुलेटर भी बताया था कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ठीक है। ये तो था कि उसका जो है वो कितनी आपको रॉयल्टी जो है वो मिल सकती है, लेकिन आप टेम्पलेट्स में जाके अपना पता कर सकते हैं। मैं अलग से आपको बता देता हूँ, amazon पेपर बैग टेम्पलेट्स, ठीक है, पेपर बैग टेम्पलेट्स, कवर टेम्पलेट जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। उधर आपने जिस तरीके का कवर बनाना होता है वैसा ही आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी बुक 100 पेजेस की है या 200 पेजेस की है या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको कवर के साइज का पता नहीं चलता कि मैंने जो है वो कवर का साइज जो है वो कितना रखना है, ठीक है, और क्या साइज होना चाहिए। तो उसके लिए बेटे आप इधर से जो है वो अपना टेम्पलेट अपना साइज जो है वो पता कर सकते हैं। पेपर बैग के लिए कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटीरियर टाइप आप ब्लैक एंड वाइट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टाइप इधर से सिलेक्ट करें, वाइट पेपर कर लिया, ठीक है। पेज टर्न लेफ्ट टू राइट कर लिया हमने, और मेजरमेंट यूनिट्स इंचज में, हमेशा इंचज में यूज करें, ठीक है, मिलीमीटर में नहीं। और ट्रिम साइज आप 6 × 9 इंच, ठीक है। ये किया, कितने पेजेस हैं जी, 500 पेजेस, ये कर दिया, ओके हो गया। तो ये कैलकुलेट डिमेंशन, तो इधर से आपकी डिमेंशन कैलकुलेट हो जाएंगी। देन आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने पेपर बैग का जो कवर साइज है वो कितना रखना है। कितना इसने विड्थ कितनी बताई, 13.376, और हाइट कितनी है, 9.25। हाइट बेटे 9.25 ही रहनी है, चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आना है, आपकी विड्थ के अंदर चेंज आना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। जितने पेजेस आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका विड्थ में चेंज आएगा, लेकिन हाइट में जो है वो चेंज नहीं होगा, हाइट आपकी 9.25 ही रहेगी, ओके हो गया बच्चे। तो ये बेटे इंचीज में है, मिलीमीटर में या पिक्सल में नहीं है। ये साइज आपने इंचीज में जो है वो उधर से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इधर से, ये देखिए, सबसे पहले जब भी आप ये लिखने लगेंगे इंचीज है तो इंचीज सिलेक्ट करें इधर, ठीक है। 13.376
376 फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, और आपका हाइट जो है वो फिक्स यही है 9.250। ठीक है जी, क्रिएट न्यू डिजाइन। तो ये बेटे आपका जो है वो डिजाइन ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ओके है बच्चे। तो ये आपने इस तरीके से पेपर बैग का भी ऐसे ही आपने साइज पता करना है जितने पेजेस होंगे, क्योंकि आपके पेजेस वर्ड में मेंशन कर रहा होता है ना वो कि कितने पेजेस हैं आपके। तो उन पेजेस के लिहाज से आप हार्ड कवर और पेपर बैग का साइज जो है वो इधर से मालूम कर सकते हैं, फिर आप अपना कवर जो है वो बेटे बना सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी बात। ये दिखा देता हूँ जरा। ये बेटे उसका साइज जो है वो ये आ गया। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चले। ये ठीक है, ये आपका जो है वो पूरे कवर का साइज है। ठीक है, जिसमें फ्रंट और बैक जो है वो आप कवर क्रिएट करवाते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये उसने टॉपिक दिया है प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रियल्टी कैलकुलेटर। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर गुजरा है उसमें हमने यही बातें डिस्कस की थी कि आपने अपनी रियल्टी को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर यूज करके आपको अपनी रियल्टी का पता चल जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कितनी प्राइस जो है वो रखें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रीव्यू टूल्स। तो प्रीव्यू टूल से मुराद क्या है कि जो आपने ई बुक यानी कि किंडल क्रिएट बुक बनाई है, तो उसके लिए आप कौन कौन सा टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। एक तो किंडल प्रीव्यूअर है, ये मेरे पास इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ बेटे। ये तो आ गया किंडल क्रिएट, जिसमें आपने ईपब में जो है वो बुक कन्वर्ट करवानी है। और अगर आपने उसी बुक को, किंडल का सॉफ्टवेयर है एक तरह का आपका ये, ठीक है, जैसा जो है वो यूजर इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं, वही सॉफ्टवेयर है सेम। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी बुक का फॉन्ट साइज, ठीक है, स्टाइल जो है वो चेंज करवा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जितना फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं उतना रख के अपनी बुक को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेटे बेसिकली किंडल जो है वो प्रीव्यू कहलाता है। ओके हो गया बच्चे। ये बेटे बेसिकली जो है वो आज का कंप्लीट आपका टॉपिक था। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्मॉल इसे इसलिए रखा, मैंने स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो बच्चे कम आए हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ना शॉर्ट कर दिया। ये मैंने बकायदा लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक का क्रिएट किया हुआ है कि आपने अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक किस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आज के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक आपका लेक्चर है ना, इसी से, क्योंकि ये हमारे काम के रिलेटेड है, हमें पता होना चाहिए कि हमने बुक जो है वो किस फॉर्मेट में किस तरीके से क्रिएट करनी है और क्या क्या काम होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज जो है वो बेटे एंड करते हैं। ओके बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो इसे एंड करते हैं अपनी क्लास को। अल्लाह हाफिज बेटे। मैसेज पे तो बता दो।